बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद और मेरे आज के प्रोग्राम में 4 मुमताज मेहमान शरीकी गुफ्तगू होंगे। तारुफ करवाता हूँ सबसे पहले काजी अनवर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। हमारी सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, उनकी तहरीरें आप पढ़ते हैं और उन्हें सुनते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब। और एक और सीनियर तज्जियाकार, पाकिस्तान की सियासत पे साफ पे गहरी नजर, पार्लियामेंट को खास तौर पे कवर करते हैं, मोहम्मद साले जाफर साहब। और कुछ देर के बाद टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे एक और बड़ा नाम हमारे मुल्क की सहाफत का, हसन निसार साहब। सबसे पहले मैं इरफान सिद्दीकी साहब आपसे बात शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि एतराफ शिकस्त आज शायद मैं, क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में पढ़ा, ये समझने की कोशिश की, वो ये थी कि माशरे के अंदर जो इज्तिमाई सोच है वो जालसाजियों को, फ्रॉडियों को, मुनशियात फरोशों को, लैंड ग्रैबर्स को, धोखेबाजों को मुस्तरद करती है। और कुछ असूल, कुछ कवानीन होते हैं जिन पर पूरा माशरा खड़ा होता है। कल जब ये जमशेद दस्ती साहब का और दूसरे फैसले आए तो मुझे बहुत से हुकूमती ज़ोमा ने फोन किया और ये कहा कि आप ये जो बक करते रहे पिछले कई सालों से और अब भी करते हैं कि जी फलसफा होना चाहिए, असूल होने चाहिए, कोई तालीम होनी चाहिए, कोई, तो आप जरा ये अपनी बक बंद करें, क्योंकि अवाम का फैसला जो है, और हम आपसे भी यही हमेशा, वो अब तो टीवी टॉक शोज में भी आके कहते हैं कि इतना शौक है अगर इनको बोलने का तो ये जाके इलेक्शन लड़े, अवाम से पूछें। तो आप अपनी बक बंद करें, और अवाम ने फैसला दिया है 50,000 या 56,000, उसका एहतराम करें। और यही सियासत है, और अगर आप इसके खिलाफ बात करेंगे तो सिस्टम गिर जाएगा। इस सिस्टम को बचना चाहिए, और ये सिस्टम जो है ये हमारे सामने, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो आप किसी एक शख्स की इंतखाबी कामयाबी के हवाले से इस पूरे सिस्टम को देखना चाहते हैं तो मैं इसकी जो आप बात कह रहे हैं इसकी तायीद करता हूँ। सिर्फ एक नहीं, आपको बीसियों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जहाँ इलाकाई मसलतें होती हैं, बरादरियाँ होती हैं और जबर के हथकंडे होते हैं, बहुत सी और दूसरी कंसिडरेशंस होती हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इंतखाबी सियासत जो होती है वो खालिसतन किसी उसूल पे या नजरिए पे या अखलाकियात पे उस्तवार होती है। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक में भी बहुत से अवामल ऐसे होते हैं जो इंतखाबी सियासत में कारगर होते हैं। इंतखाबी सियासत पूरा जमहूरियत है आपकी। देखिए, जमहूरियत में ये जालसाजियां, ये फ्रॉड, ये बरादरी, मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे निजाम के अंदर या सिस्टम के अंदर जिसको आप समझते हैं कि ये नाकारा हो चला है या खोखला हो चला है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं जिसको कह रहे हैं बचना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम फ्रॉड, ये धोखेबाज, बरादरियां, मुनशियात फरोश, सिस्टम किसी ऐसे शख्स की कामयाबी का नाम नहीं है जिसे हमारे या इंटेलेक्चुअल के नजदीक या अखलाकियात के नजरिए पर मुंतखब नहीं होना चाहिए था, और वो हो गया। ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम के अंदर वो कजियां हैं, वो खामियां हैं जो मौजूद हैं। वो कजियां और खामियां क्या उस सिस्टम को बिल्कुल नाबूद कर देने से खत्म हो जाएंगी? क्या उस सिस्टम को चलते रहने से, उस मशीन के चलते रहने से एक ऐसा मौका आएगा कि हम इस तरह की चीजों पे काबू पा सकेंगे? ये एक बहस है। यानी आप कहते हैं कि इस सिस्टम को चलना चाहिए? इस सिस्टम को मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ सिस्टम को चलना चाहिए। क्या मुराद है? सिस्टम के जमहूरियत, हम भी कहते हैं जमहूरियत चलनी चाहिए। सिस्टम से मुराद ये है कि एक दस्तावेज जो आपने तैयार की है भारत से शिकस्त खाने के बाद, अपने 1 लाख कैदियों के बाद आपने एक मुआहदा इमरानी किया कि इसके तहत हमने चलना है। 1973 का वो आपका सिस्टम है, एक निजाम देता है। उस निजाम के अंदर कजियां हैं, खामियां हैं, खराबियां हैं, लफ्ज़ें हैं, कोताहियां हैं, गलतकार लोग आ जाते हैं, वो निजाम बदउनवान लोग आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वापस आता हूँ। यानी वो निजाम आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मुकद्दस आसमानी सहीफा है वो 73 का आईन। नहीं, मैं वापस आता हूं। ये अल्फाज और उसके नहीं, ये अल्फाज आप, ये मैं कह रहा हूँ ना, एक मुकद्दस सहीफा है जिसका एहतराम हम सब पे वाजिब है। अवाम के ऊपर फौजी आए, डिक्टेटर तो ठुड्डा मार के उसको फेंक दें साइड पे, और जमहूरियत आए तो उसके अंदर से ये अंडे बच्चे निकल के आए जो सामने आ रहे हैं और मुल्क पे राज कर रहे हैं। आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, काजी अनवर साहब, वो कहते हैं कि आपकी अदालत जो जाली डिग्रियों को पे आने वालों को डिस्क्वालीफाई और रिजाइन करवा रही थी, अवाम का थप्पड़ लगा इन फैसलों में। नहीं, ऐसा नहीं है। थप्पड़ तो अवाम को उनके मुंह पे रोज ही लगता है, शायद वो आदी हो गए, उनको समझ नहीं आती। जहाँ तक जाली डिग्रियों का ताल्लुक है, अब सुप्रीम कोर्ट से जब जरदारी को सजा बनाना था
तो डोगर के वक्त में एक फैसला लिया गया, वो इजाजत से लिया गया कि अब किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की शहरी का हक है, वो अंगूठा लगाता है कोई करता है, आइन की तशरीह यूं की गई कि इसमें किसी एजुकेशन की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ये भी लिखा गया कि ये फैसला 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उन पे तो नहीं है, फरवरी में जो हुआ था उन पे तो हावी नहीं है, वो उसी पुराने कानून के, लेकिन आज के बाद जितने इलेक्शन होंगे क्योंकि इमीडिएटली सदर का इलेक्शन होना। आपके सुप्रीम कोर्ट ने रिजाइन क्यों करवाया, सजा क्यों नहीं दी? दो सुने बात सुने, मैं जवाब मैं एक जुर्म करूं, मैं जाली डिग्री दूं, मैं जाली डिग्री पे, मैं एक आम डॉक्टर हूं, एक आम शख्स उस मुल्क का, आम शहरी हूं, मैं मेडिकल की जाली डिग्री देख के प्रैक्टिस शुरू कर दूं इलाके में, ठीक है ना? आपने रिजाइन करवा दिया, आपने सजा क्यों, डिस्क्वालीफाई, फिर आप करोड़ों रुपया खर्च हुआ। डॉक्टर साहब मेरी उतना ही काम, डॉक्टर साहब मेरी नहीं जुर्म हुआ, जाली डिग्री जुर्म था, उसकी सजा इस्तीफा क्यों दिलवाया, सजा क्यों नहीं दी? डॉक्टर साहब मेरी डॉक्टर साहब आप इस बात जुर्म तो हुआ ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अलग केस आना चाहिए। डॉक्टर साहब जो जुर्म था वो जुर्म आज भी है। अगर किसी शख्स ने चीटिंग की है, उसने एक फौजरी किया, उसने एक फौज सर्टिफिकेट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, फैब्रिकेट किया है, जालसाजी किया, बोगस सर्टिफिकेट, उसका वो खत्म नहीं हुआ जुर्म। यहाँ जो बात थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अवामी नुमाइंदगी, उसमें जो हार जाता है वो आने के बाद तैश होता है उन दिनों में, वो इलेक्शन पिटीशन करता है कि इसको हटा के मुझे लाया जाए, और उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो अपीले बजाय वापस आता हूँ, मैं वापस सुप्रीम कोर्ट। सारे जफर साहब, यानी अब आप पार्लियामेंट में रोज जाते हैं और एक अरसे से आपने पार्लियामेंट को कवर किया है, यानी अब ये तय हो गया है, यानी पहले तो ये होता था कि खड़ा होकर कोई बात कर लेता था, कोई आवाज उठाता था, कोई कहता तुम्हारी जाली डिग्री है, इसकी जाली, मतलब अब उस पार्लियामेंट में जहाँ एक जमाने में महमूद खान अचकजई, मुफ्ती महमूद, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाबजादा नसो, बड़ी बड़ी शख्सियात 73 के आइन की जो 73 की जो वो जो लोग थे, बड़े लोग थे, या इससे पहले की भी जो भी असेंबली, मुशर्रफ दौर की असेंबली भी थी जिसमें काजी साहब, इमरान खान, एतजाज अहसन, अब आप जब जाएंगे और आपके सामने वो लोग बैठे जो कि चीट करके आए, धोखा देकर, फ्रॉड, ठीक है, और वो आप पे हंसेंगे और कह के लगाएंगे, और वो आपके मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, वो कानून बनाने जा रहे हैं, वो आइन बनाने जा रहे हैं, और वो कहेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है या तुम्हारी अदालत की हैसियत क्या है, हमारे पीछे अवाम की अदालत है, ये एक नई फ्रेज निकली है, हमारे पीछे अवाम की अदालत है। एक बहुत बड़ा जैसे होता है ना कोई माफिया होती है और कहे कि मेरे पीछे ये 500 या 5000 या 10,000 का लश्कर है और तुम कौन हो, क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर साहब, देखने में तो जो आपने कहा शायद ये बहुत ही मुअस्सर बात है, तकलीफदेह बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब अर्ज करूं, मैं जो गुफ्तगू के इब्तिदा में जो आपने शुरू में बात की, जमहूरियत के बारे में ये कहा जाता है कि जमहूरियत की कोताहियों, जमहूरियत की खराबियों का इलाज ये है कि मजीद जमहूरियत, एक से ज्यादा मौके पर, एक के बाद एक और मौका दें, फिर उसके बाद ये लोग उस छलनी में छल के आप देखें कि बेहतर लोग आना शुरू हो जाएंगे। खुदा ना खासा निज़ाम में सच खराबी नहीं है, ये ठीक है कि निज़ाम की बात जुजियात के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है और उठाया जाना चाहिए, माजरा के साथ उठाया जाना चाहिए। 3 हरूफ भेजता हूँ इस निज़ाम पे, इस निज़ाम पर भी और आमराना निज़ाम पर भी, उस पे 10 हरूफ भेजता हूँ, उन पे 3 हरूफ। यानी छन्नी से छन के इतने सालों के बाद, इतने सालों के तजुर्बों के बाद, कैदों के बाद, शाही किलों में रहने के बाद, सिविलियंस और फौजी आमरों के हाथों जो कुछ हुआ इस मुल्क में, उसके बाद ये कारकर्दगी लेकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर यही तो मैं और फिर उसके आप कह रहे हैं कि कराते जाओ, फिर उसका बच्चा आएगा, मैं अपने बच्चों को आज क्यों भेजूं स्कूल कॉलेज, मैं क्यों उनको डिग्रियां दिलवाऊं, मैं उनसे क्यों ना कहूं कि तो हमजा शहबाज के दोस्त बनो, बिलावल भुट्टो के दोस्त बनो, तुम जमशेद दस्ती बनो, तुम मोहम्मद सलाई के दोस्त, मैं क्यों पढ़ाऊं अपने बच्चों को? डॉक्टर साहब यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि निज़ाम में